नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं आईटीआई हायर सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज हिंदी पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, आपको हम बता दें कि बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश पेपर का। तो हिंदी आपका 100 नंबर का होता है, इंग्लिश भी 100 नंबर का होता है। हिंदी का पेपर 10 बजे से 1 बजे तक होगा, इंग्लिश का पेपर आपका 2 बजे से 5 बजे तक होगा। आपको बता दें कि हिंदी में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है और इंग्लिश में भी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। हिंदी में 50 नंबर का सब्जेक्टिव आता है, इंग्लिश में भी आपको 50 नंबर का सब्जेक्टिव आता है। हिंदी आपका टोटल 100 नंबर का होता है, इंग्लिश भी आपका टोटल 100 नंबर का होता है। दोस्तों, आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, हिंदी में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा ऑप्शन है मिट्टी, पाताल, इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों भूमि, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कड़बक किसकी रचना है? तुलसीदास, मलिक मोहम्मद जैसी, कबीर दास, केशवर दास। तो दोस्तों, कड़बक किसकी रचना है? तो मलिक मोहम्मद जैसी की हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कामचोर कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव या कर्मधारय। कामचोर कौन सा समास है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें, कामचोर जो है तत्पुरुष समास है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? उर्वशी, रेणुका, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है उर्वशी। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आजकल कौन सा समास है? आजकल कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो आजकल कौन सा समास है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें अव्ययीभाव। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? कहीं नहीं वही, अधिनायक, 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो कहीं नहीं वही। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उद्घाटन का संधि विच्छेद है? उद्घाटन, तो उद जोड़ घाटन या उत जोड़ घाटन या उत जोड़ घाटन या उद जोड़ घाटन। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद है दोस्तों, आपको हम बता दें उत जोड़ घाटन। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रंगून कहाँ है? नेपाल में, वर्मा में, जापान में, चीन में। रंगून कहाँ है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें रंगून जो है बर्मा में है। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आत्मा का विशेषण है? आत्मजा, अभिभाव, आत्मिक, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको बता दें आत्मा का विशेषण है आत्मिक। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मालती के पति का नाम है चंदेश्वर, रामेश्वर, महेश्वर या रामनाथ। मालती के पति का नाम है, तो दोस्तों, आपको हम बता दें महेश्वर। हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बातचीत शीर्षक के रचनाकार हैं? जगदीश चंद्र माथुर, बालकृष्ण भट्ट, रामचंद्र शुक्ल, रामेश्वर बहादुर सिंह। बातचीत शीर्षक के रचनाकार हैं? तो दोस्तों, आपको हम बता दें बालकृष्ण भट्ट। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अर्ध नारीश्वर शीर्षक के रचनाकार हैं? रामचंद्र शुक्ल, जगदीश चंद्र माथुर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्ध नारीश्वर शीर्षक के रचनाकार हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी, नाभादास, जयशंकर प्रसाद,
सुभद्रा कुमार चौहान। प्रेम के पीर के कवि कौन हैं? तो दोस्तों जायसी हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अयज्ञ, मलयज, रामधारी सिंह दिनकर या नामवर सिंह। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, अयज्ञ हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? देवदासी, कामयानी, झरना, आंसू। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा देवदासी, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है तिरिछ, जूठन, उसने कहा था, इनमें से कोई नहीं। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है दोस्तों, आपको बता दें, उसने कहा था, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? रावण पर, कंस पर, सहस्त्रबाहु पर, इनमें से किसी पर भी नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो कंस पर, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? रामशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर, मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर। निम्नलिखित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं? तो दोस्तों आपको हम बता दें, रामधारी सिंह दिनकर बिहार के हैं, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? कविताएं करके, कथा वाचन से, राम कथा गाकर, राम श्री राम का नाम लेकर। तो तुलसीदास अपना पेट भरते थे कथा वाचन से, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश, मलयज, मोहन राकेश। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, जे कृष्णमूर्ति, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गांव का घर कविता के कवि है ज्ञानेंद्रपति, जयशंकर प्रसाद, रघुवीर साहा, इनमें से कोई नहीं। गांव का घर कविता के कवि हैं दोस्तों, आपको हम बता दें, जयशंकर प्रसाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद। ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, महात्मा गांधी, आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, कबीरदास। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो दोस्तों आपको हम बता दें, किसके पूज्य थे? तो दोस्तों सूरदास के, हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? कहानी, सपचित्र, आत्मकथा, इनमें से कोई नहीं। तो जूठन शीर्षक की विद्या क्या है? तो आत्मकथा, हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों आपको हम बता दें, बम भोला या राम भोला या हरि बोला, इनमें से कोई नहीं, तो राम बोला, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? कबीरदास, गुरु नानक, रैदास या नाभादास। तो नाभादास, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, नंदन त्रिपाठी, भृगु नंदन त्रिपाठी, शत्रुघ्न त्रिपाठी। तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर हो जाएगा रत्नाकर त्रिपाठी, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद,
प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या अति यथार्थवाद। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो दोस्तों आपको हम बता दें छायावाद। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिखरे मोती क्या है? उपन्यास, काव्य संकलन, निबंध संकलन, कहानी संग्रह। बिखरे मोती क्या है? तो दोस्तों आपको हम बता दें बिखरे मोती जो है कहानी संग्रह है। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राम शेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? कर्म देवी, धर्म देवी, रीता देवी, इनमें से कोई नहीं। राम शेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको हम बता दें धर्म देवी। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? पुतलीबाई, पार्वतीबाई, अंबिकाबाई, राधाबाई। तो मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? तो दोस्तों आपको हम बता दें पार्वतीबाई। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आशीवाद का संधि विच्छेद करें। आशीर जोड़वाद, आशी जोड़वाद, आश्री जोड़वाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा आशीय जोड़वाद। हमारा आंसर होगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नायक किस संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयादी संधि। तो दोस्तों नायक किस संधि का उदाहरण है? तो आयादी संधि का। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सदैव किस नदी का उदाहरण है? वृद्धि संधि, यठ संधि, आयादी संधि या गुण संधि। सदैव किस संधि का उदाहरण है? तो दोस्तों आपको हम बता दें वृद्धि संधि। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सम जोड़मति, सन जोड़मति, सदह जोड़मति या सत जोड़मति। तो सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दोस्तों आपको हम बता दें सतह जोड़मति। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10 है आनन जिसके अर्थात दशानन रावण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, अभिविभाव, दिगु या तत्पुरुष। तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि। हमारा आंसर होगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? बहुव्रीहि, अभिविभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चरण कमल में प्रयुक्त समास है बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, दंडत। चरण कमल में प्रयुक्त समास है दोस्तों आपको हम बता दें कर्मधारय। हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है घुड़सवार में समास है दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष, अभिभाव। घुड़सवार में समास है दोस्तों आपको हम बता दें तत्पुरुष। हमारा आंसर होगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा अतिशय का विलोम है कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक। तो अतिशय का विलोम है कम। हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आकर्षण का विलोम है आकृष्ट, विकर्षण, अनाकर्षण, प्राकर्षण। तो दोस्तों आपको हम बता दें आकर्षण का विलोम होगा विकर्षण। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूर्ण का विलोम है और कम, ज्यादा, समाप्त। तो दोस्तों आपको हम बता दें पूर्ण का विलोम है अर्ध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अनाथ का विलोम है धनी, सनाथ, निर्धन, बेकार। तो दोस्तों आपको हम बता दें सनाथ। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? ला, धुंध, धुआं, धला। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों आपको हम बता दें धुंधला में ला प्रत्यय है, लास्ट में ला है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पद इश्क प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौमिक, पक्षिक। तो दोस्तों आपको हम बता दें पक्षिक, हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? विज्ञान, ऑन, बिग, आन, य। तो विज्ञान, तो विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों आपको हम बता दें विज्ञान, आन। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निर्वासित में प्रत्यय है, निर्वासित प्रत्यय इक, नि, सित या इत। तो दोस्तों आपको हम बता दें निर्वासित, इत। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, इत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमृत का पर्यायवाची नहीं है अमीय, सुधा, पीयूष, रसाल। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है रसाल। हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाथी का पर्यायवाची नहीं है गज, हस्त, कुंभी, वारण। हाथी का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा हस्त। दोस्तों आपको हम बता दें कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईटीआई हायर सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज हिंदी पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ये आपके लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।